नमस्कार। मैं डॉक्टर पी के वर्मा सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और शिक्षक बंधुओं का अपने बायोलॉजी क्लासेस के इस सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स का कुछ लक्षण, उसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का बनना देखा। अब हम लोग इस सेशन में पॉलिनेशन नाम की एक क्रिया का अध्ययन करेंगे। यह पॉलिनेशन क्या है? तो किसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का उसी फ्लावर या किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाने की क्रिया, यानी पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर की क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। अब कौन सा फूल और कौन सा पौधा पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है, शामिल है, इस आधार पर इसे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन और क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन, इन दो प्रकारों में बांटा गया है। बिल्कुल साधारण अर्थ है। जब आप कहते हैं स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसका मतलब अपने आप में एक ही प्लांट बॉडी में, और जब आप कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागन, तो इसका मतलब होता है कि दो अलग अलग प्लांट बॉडी में। अब यहाँ डायग्राम के द्वारा पॉलिनेशन के 3 प्रकार दिखलाए गए हैं। पहला फोटो में यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अपने ही फूल के एंथर से स्टाइल तक, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहा है। तीर के निशान से आप ध्यान दीजिए। अपने ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो एक ही फूल के अंदर यह पॉलिनेशन की क्रिया हुई। इसे ऑटोगैमी कहा जाएगा। जबकि दूसरे डायग्राम में देखिए, 2 फूल है। एक फूल का पॉलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जा रहा है, यानी पौधा सेम है, फ्लावर अलग अलग है, तो इसे जीटोनोगैमी नाम दिया गया। लेकिन तीसरे डायग्राम में देखिए, एक फूल का पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे के किसी फूल तक जा रहा है, सेम स्पेसीज का है। आप फूल के आकार को देख के स्पष्ट समझ रहे हैं कि यह एक ही जाति का दोनों प्लांट है, तो इसे जीनोगैमी कहा गया। लेकिन कभी कभी 2 स्पेसीज के बीच पॉलन का ट्रांसफर हो जाता है, तो इसे हाइब्रिडाइजेशन यानी वर्ण संकरण कहा जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे परिभाषित किया गया? तो जब फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हो, हर्माफ्रोडाइट हो, तो अपने आप के अंदर ही पॉलिनेशन संभव है, तो इसे ऑटोगैमी कहा जाएगा। लेकिन एक ही पौधा में या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मेल और फीमेल दोनों, या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो 2 फूलों के बीच पॉलिनेशन संभव है, तो उसे जीटोनोगैमी कहा जाएगा। अब मटर कुल के पौधे, जिसे पैपिलियोनेटी या फावेसी कहा जाता है, उसके फूल क्लेइस्टोगैमस होते हैं, अर्थात ये पूरा कभी नहीं खिलते हैं।
इनका एंडोसियम और गाइनोसियम 4 पंखड़ियों से घिरा रहता है, इसलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसी घटना एपियसी फैमिली, लेमियसी फैमिली और कैक्टेसी में भी पाया जाता है। When flowers are unisexual but male and female both flowers are in same plant, pollination can occur within same plant but between two flowers. It is called geitonogamy. यहाँ कुछ विद्वान इसे क्रॉस पॉलिनेशन तो कुछ इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मेरे विचार से यह सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि एक ही प्लांट बॉडी है, इसलिए यह एक मोनोएसियस कंडीशन है। इनकी संतानों में कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। अब आप देखिए, ये चाइना रोज फ्लावर है। इसमें पीला पीला जो आपको दिख रहा हुआ एंडोसियम है और लाल वाला हिस्सा छोटा सा पार्ट स्टाइल का और बड़ा गोल सा स्टिग्मा दिख रहा है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव है। भिंडी एक कॉमन सब्जी है, उसमें ऐसा ही फ्लावर आपको मिलेगा। कद्दू, नेनुआ, कदीमा, भिंडी, परवल इत्यादि कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब इसी परिवार के सदस्य हैं। यह एक बड़ा परिवार है, लेकिन इसकी विशेषता है कि इसमें एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। इस फोटोग्राफ में यह फूल, पहला फूल मेल फ्लावर है, इसमें एंडोसियम है, गाइनोसियम नहीं है। और दूसरा फीमेल फ्लावर है, जिसके नीचे आपको ओवरी स्पष्ट दिख रहा है। आकार देखने से आप समझ सकते हैं कि यह कद्दू का फूल लग रहा है। तो इनके पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को जीटोनोगैमी कहा जाएगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है? तो या तो पौधा यूनिसेक्सुअल हो या पौधा बाइसेक्सुअल हो, दोनों कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो जब दो पौधों के फूलों के बीच परागन और निषेचन होगा तो इसे जीनोगैमी कहा जाएगा। अब अगर पेड़ स्वयं यूनिसेक्सुअल हो तब तो हर हाल में जीनोगैमी होगा, लेकिन यह बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट में भी होते रहता है। यह बड़ा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि दो पौधों के जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो अच्छे लक्षणों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ती है। कभी कभी खास करके कॉर्न प्लांट्स में, राइस मेज इत्यादि में, घास और बांस जैसे पौधे में एक ही जीनस के दो स्पेसीज के बीच फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब आप देखिए पपीता, इसमें ऊपर दोनों डायग्राम मेल प्लांट के हैं, फ्लावर्स हैं लेकिन फ्रूट बनते आप नहीं देख रहे हैं। ये फ्लावर्स थोड़ा बिखरे बिखरे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में पॉलन ग्रेन बनाकर हवा में भी बिखेरते हैं और इंसेक्ट के द्वारा भी फैलाए जाते हैं। नीचे का दोनों पौधा फीमेल प्लांट है, आप इस पर बड़े बड़े पपीता के फल लगे देख रहे हैं। ऐसा यूनिसेक्सुअल प्लांट तार का पेड़ भी है। आप तार के अधिकांश पेड़ों में फल लगे देखते हैं, बड़े बड़े गुच्छे में तार के फल लगे देखते हैं। निश्चित रूप से वह फीमेल प्लांट है।
लेकिन ध्यान से देखिएगा, किसी किसी तार के पेड़ में आपको इस तरह की रचना दिखाई पड़ेगी। छोटे छोटे सफ़ेद फूल खिलने के एक दिन बाद ही नीचे गिरते रहते हैं। यह मेल ट्री है, इसमें कभी भी फल नहीं लगता है। ये भारत का कॉमन पौधा है, इसे भी उदाहरण के रूप में याद रखना चाहिए। मेलेंड्रियन नाम का एक गार्डन प्लांट है, वह भी यूनिसेक्सुअल होता है। अब पॉलिनेशन कैसे होता है, किनकी मदद से होता है? तो इसे कहते हैं मीन्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण के साधन। तो हमने यहाँ एक छोटा सा लिस्ट बनाया। हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो, वायु परागण हो तो एनिमोफिली, इंसेक्ट या कीट के द्वारा परागण हो तो एंटोमोफिली, पक्षियों की मदद से हो तो ऑर्निथोफिली, पक्षी को छोड़कर किसी अन्य एनिमल के द्वारा हो तो जूफिली, और पानी के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली। इसमें हवा और पानी निर्जीव कारक हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, एबायोटिक एजेंट है। जबकि इंसेक्ट्स यानी एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली बर्ड के द्वारा, कायरोप्टेरोफिली चमगादड़ के द्वारा, माल्कोफिली छोटे छोटे गार्डन में घूमने वाले घोंघे के कारण होता है। तो ये सब सजीव यानी बायोटिक एजेंट्स हैं। अब हवा से पॉलिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी लक्षण होने चाहिए? गेहूं, धान, मक्का इत्यादि घास बांस जैसे पौधे, इन सभी में वायु परागण होता है। इनके फूल डालियों के शीर्ष पर बहुत छोटे आकार के और रंगहीन होते हैं, अनाकर्षक होते हैं। इनमें सुगंध भी नहीं पाया जाता है, लेकिन इनका एंथर हवा में निकलकर झूलते रहता है और पॉलन ग्रेन्स निकल कर हवा में बिखरते रहते हैं। यह पॉलन ग्रेन्स बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, अत्यंत छोटे धूल कणों की तरह, और एकदम शुष्क, आपस में चिपटने वाले नहीं होते हैं। इसी तरह से फीमेल फ्लावर का भी स्टिग्मा चिपचिपा सतह वाला या रोए से युक्त होता है, स्टाइल लंबा होता है जिससे कि यह बाहर निकला रहे। यह धान गेहूं का पौधा है। आप इसके बगल से गुजरिएगा तो प्रत्येक दाने के बाहर आपको 3-3 एंथर झूलता हुआ दिखेगा। यह चावल का पौधा है, धान का पौधा। अक्सर आप इसके पास जाकर नहीं देखते हैं, इसे भी देखिएगा, गेहूं जैसा ही लक्षण मिलेगा। लेकिन इस मेज में मकई के पौधे में सबसे ऊपर जो आपको सूखा भूसे जैसी रचना दिखता है, स्थानीय भाषा में धनशीशा कहते हैं। यह मेल फ्लावर्स का नर पुष्पों का पुष्पक्रम है। और नीचे जिसको आप भुट्टा बोलते हैं, इस फोटोग्राफ में 4 भुट्टे दिखलाए गए हैं। यह फीमेल फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस है। इसका स्टाइल लंबा लंबा बाल की तरह गुच्छे में बाहर निकला रहता है, जिसके शीर्ष पर चिपचिपा स्टिग्मा पाया जाता है। तो मक्के के पौधे को छोड़कर मोनोकॉट के अन्य सभी पौधों में फूल बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन मक्के में यह यूनिसेक्सुअल एक लिंगी है। अब कीट परागण के लिए फूल को खूबसूरत होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। अगर
फूल छोटे छोटे हों तो उनका एक समूह होना चाहिए जो खूबसूरत और आकर्षक हो। कभी कभी फूल बहुत कम संख्या में और छोटे होते हैं तो फूल के नीचे विशेष प्रकार के पत्ते यानी ब्रैक्ट रंगीन और आकर्षक होते हैं, या ऊपरी हिस्से के पत्ते ही खूबसूरत रंग के होते हैं। फूल में मकरंद ग्रंथि, शहद की ग्रंथि भी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन चिपचिपा हो या उस पर हुक जैसा कड़ी रचनाएं, बाल जैसी रचनाएं लगी हो, स्टिग्मा चौड़ा और चिपचिपा हो, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। कुछ फूल जो रात में या अंधेरे सुबह में खिलते हैं वे सफ़ेद रंग के होते हैं और उनमें बड़ा ही आकर्षक तेज सुगंध पाया जाता है जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं। तो यास्मीन हरसिंगार नाम के पौधे को आपने देखा होगा, उसकी सुगंध दूर से ही पता चलता है। यह इग्जोरा नाम का पौधा है। इसके फूल आपको आसानी से नहीं दिख रहे हैं, हल्के पीले रंग के हैं, लेकिन यह जो आप नारंगी कलर के पत्ते देख रहे हैं ये विशेष प्रकार के पत्ते फूल के नीचे पाए जाते हैं। बोगनविलिया नाम का ये फ्लावर जो हर स्कूल कॉलेज में लगा हुआ मिलता है, इसमें भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे हल्के पीले सफ़ेद रंग के फूल हैं, और यह जो पर्पल कलर की पंखड़ियां हैं ये ब्रैक्ट कहलाती हैं। यह पॉइंसेटिया नाम का पौधा है। फूल छोटा दिख रहा है आपको, इनके ऊपरी पत्ते रंगीन होते हैं, लाल या गुलाबी रंग के। मुसेंडा में भी इसी तरह से रंगीन पत्ते आपको मिलेंगे। पॉइंसेटिया पल्चेराइमा में विशेष तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसे साइएथियम कहते हैं। ये छोटे छोटे घड़े जैसी हरी रचनाएं जो है ये इनका इन्फ्लोरेसेंस है, और यह मुंह खोले हुए पीली रचना जो आपको दिखाई पड़ रही है यह शहद की ग्रंथियों के मुंह है, मकरंद ग्रंथियों के मुंह है। तो इस शहद के लालच में कीड़े विशेष रूप से इसमें हमेशा घूमते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इन विधियों के अलावे कीट परागण के लिए कुछ विशेष विधियां भी होती है, जैसे कि ये साल्विया का फूल है, इसमें लीवर मैकेनिज्म है। जब इसमें एक कीड़ा अंदर घुसता है तो यहाँ एक लीवर बना हुआ ऐसे हुक की तरह बना हुआ है। इस हुक को दाबने के बाद ही वह अंदर मकरंद ग्रंथि तक कीड़ा जा सकता है। तो जैसे यह लीवर या हुक दबता है इसके पीठ पर एंडोसियम आके सट जाता है। दूसरे किसी फूल में गाइनोसियम का स्टाइल स्टिग्मा आके सट जाता है। तो जब इसका एंथर आकर पीठ पर सटेगा तो पॉलन ग्रेन पीठ पर छोड़ देगा, और जब स्टिग्मा आकर चिपके सटेगा तो वह पॉलन ग्रेन को ग्रहण कर लेगा। तो यह लीवर मैकेनिज्म साल्विया में पाया जाता है। ये दूसरा फूल है एरिस्टोलोकिया। इसमें जब इंसेक्ट अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही वह फंस जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से में जहाँ मैं पेन से बना रहा हूँ लाल लाल निशान, नीचे की ओर झुके हुए रोए पाए जाते हैं। एक बार इंसेक्ट अंदर घुस गया तो फिर निकल नहीं पाएगा। अब जिस समय यह खिलता है उस समय एंथर मैच्योर होते हैं, इसलिए जब कीड़े अंदर जाते हैं तो उनके देह की सतह पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन लग जाते हैं। अब इसका गाइनोसियम 1-2 दिन बाद मैच्योर होता है। तो कीड़े जो अंदर में भटकते रहते हैं गाइनोसियम के मैच्योर होने के बाद पॉलिनेशन करा देते हैं। तब तक फूल का ऊपरी भाग और ये नीचे झुके हुए रोए ये गलकर नष्ट होने लगते हैं, जिससे कि कीड़ा बाहर निकल सकता है।
ये अकवन या आक का पौधा है जिसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कहते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन्स का समूह हैंगर जैसी ये रचना बनाता है। आप देख रहे हैं इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं जो एक कॉमन बेस पर जुटा हुआ है। प्रत्येक बैग या थैले को पॉलिनियम कहते हैं। इसमें लगभग 100 पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो इस हैंगर जैसी रचना के कारण ये कीड़ों के पैर पर और उसके शरीर पर पाए जाने वाले कांटों में लटक जाता है और इस तरह एक फूल से दूसरे फूल तक जा सकता है। अब कुछ चिड़िया जैसे हमिंग बर्ड, सनबर्ड, आपके अपने देश में हमिंग बर्ड नहीं मिलता है, लेकिन सनबर्ड का भूरा क्वालिटी अभी भी आपको गार्डन में दिख जाएगा। बहुत छोटा होता है और बहुत चंचल होता है। इसके फोटोग्राफी में भी काफ़ी परेशानी होती है। और काले रंग का भी एक सनबर्ड मिलेगा आपको। तो यह उड़ते उड़ते अपने पंख को 300-400 बार प्रति मिनट फड़फड़ाते हुए स्थिर हो जाता है और लंबे नुकीले चोंच से पॉलन ग्रेन को खाते रहता है। तो चोंच कर चुपके हुए पॉलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं। इस तरह से पक्षी परागण होता है। इसके अलावा के चमगादड़ और घोंगे भी परागण में मदद करते हैं। अब पानी में पाए जाने वाले हाइडिला जैसे पौधे, और यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है इसमें अंडर वाटर प्लांट है यह स्पाइरोडेला। इसमें मेल फ्लावर पानी के अंदर ही यहाँ पर है। पॉलन ग्रेन जब इससे रिलीज होता है तो पानी की सतह पर उपलाने लगता है। पानी में भीग कर या भारी न हो जाए इसलिए इसके ऊपर तेलीय पदार्थ या वैक्स, मोम का सिक्रीशन रहता है। फीमेल फ्लावर का स्टॉक काफ़ी लंबा होने लगता है, 1-1 मीटर तक लंबा होकर पानी के सतह तक पहुंच जाता है और इसका स्टिग्मा पानी की सतह को छूते रहता है। इसलिए पानी की सतह पर तैरने वाले पॉलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार आपने परागण की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया, लेकिन सिर्फ पराग के ट्रांसफर से, एक फूल से दूसरे फूल तक जाने से प्रजनन की क्रिया संपन्न नहीं हुई। इसके लिए निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होना जरूरी है। तो अगले सेशन में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।